डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा कि आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि इस बात पर कि यह परिवर्तन कैसे किया गया। अब अवस्था फलन में अगर कुछ चेंज होता है, उसके मान में जो चेंजेस हैं उसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल द्वारा ज्ञात करते हैं। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, E इज़ फंक्शन ऑफ T एंड V। इसका मतलब है आंतरिक ऊर्जा का मान टेम्परेचर और वॉल्यूम पर निर्भर करता है। यदि हम ताप में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन d T और आयतन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dV करते हैं तो आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन dE जो है वो इस प्रकार होगा। dE इज इक्वल टू डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V इंटू dt। मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया, आयतन को स्थिर रखते हुए टेम्परेचर में चेंज करने से आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन आया। फर्स्ट टर्म जो है डेल E बाई डेल T एट कांस्टेंट V, ये टर्म शो करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर आयतन पर ताप के साथ ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होगी, और फिर उसको जब हम dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट गिव्स अस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर। इसी प्रकार सेकेंड टर्म जो है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम चेंज करने से आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा उसको शो कर रही है। तो इट विल बी डेल E बाई डेल V एट T इंटू dV। अब हम यहाँ पे ज्ञात करना चाहते हैं, अगर हम आयतन स्थिर रखें तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। स्थिर आयतन का मतलब है नो चेंज इन वॉल्यूम। पूरे प्रकरण के दौरान आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात dV इज ज़ीरो। dV ज़ीरो रखने पर जो है इक्वेशन नंबर 2 की सेकेंड टर्म, ये टर्म अगर मेरे पास ज़ीरो हो जाती है, dV ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या, dE इज इक्वल टू डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V इंटू dt। और हीट कैपेसिटी पढ़ते हुए हमने ये डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V को लिखा था CV। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में चेंज होगी, dE इज इक्वल टू CV dt। अब ये इक्वेशन डेरिवेटिव फॉर्म में है। अगर हम टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इक्वेशन नंबर 3 को समाकलित करेंगे बिटवीन द लिमिट्स E1 एंड E2 एट टेम्परेचर T1 टू T2। तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू CV डेल्टा। CV का मान हमेशा ही धनात्मक होता है, अतः डेल्टा E का साइन जो है वो डेल्टा T के साइन पर डिपेंड करेगा। अर्थात जब डेल्टा T पॉजिटिव होगा यानी तंत्र का ताप बढ़ेगा तो डेल्टा E भी पॉजिटिव होगा, अर्थात तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि डेल्टा E नेगेटिव होता है, तंत्र का ताप घटता है, तो आंतरिक ऊर्जा भी घटेगी और डेल्टा E का साइन नेगेटिव होगा। अतः इस टॉपिक से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि तंत्र स्थिर आयतन पर स्थिर स्थापित हो, अर्थात किसी प्रक्रम के दौरान तंत्र का आयतन स्थिर रहे, तो उसका ताप ही उस तंत्र की ऊर्जा का सीधा माप होता है। अब ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए dV को हमने कांस्टेंट रखा और इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर के साथ चेंज को CV की हेल्प से डिटर्मिन कर लिया एक्सपेरिमेंटली। सिंपली हम टेम्परेचर डिटर्मिन करने से डेल्टा E नोट कर सकते हैं। और सेकेंड टर्म में ये जो व्यंजक है, इस व्यंजक को ज्ञात करने का थ्योरेटिकली अब तक मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो इसको ज्ञात किया जूल ने। एक एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन दिया इसका और उससे जो निष्कर्ष निकला उसको हम कहते हैं जूल्स लॉ। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं जूल्स लॉ, जो हमें बता रहा है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ डेल E बाई डेल V एट कांस्टेंट T। तो जूल का नियम मेरे पास क्या है कि जो है ये देखिए आप, मैंने एक सेटअप लिया, उसमें 2 बल्ब हैं मेरे पास, A और A बल्ब
और बी बल्ब। ए बल्ब में आदर्श गैस भरी हुई है, बी बल्ब में वैक्यूम है, निर्वात है। तो इन दोनों बल्ब को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है और एक वाटर बाथ में रखा। इस वाटर बाथ में थर्मामीटर टी लगा हुआ है, वेरी सेंसिटिव थर्मामीटर, जो टेम्परेचर में अगर स्मॉल चेंजेस भी होते हैं तो उसको नोट करता है, और विलोडक जो कि लगातार हिलाता रहेगा ताकि जो है टेम्परेचर पूरे वाटर बाथ में एक समान बना रहे। अब हम जो हैं क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि ये बल्ब ए और बी के बीच में जो स्टॉप कॉक है उसको खोलते हैं, तो आपको पता है कि गैस जो है वो ए बल्ब से बी बल्ब की ओर मूव करेगी और अब गैस जो है वो दोनों बल्ब में समान रूप से वितरित हो जाएगी। अब ऊष्मागतिकी के अनुसार क्योंकि बल्ब बी में क्या है, निर्वात है, अर्थात वहाँ पे दाब प्रतिरोधी दाब शून्य है। तो थर्मोडायनामिक्स के अनुसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध कार्य का मान शून्य होता है। ये है जब हमने कार्य टर्म को डिटेल में डिस्कस करा था, अलग अलग परिस्थितियों में कार्य के मान क्या होंगे वहाँ भी हमने डिस्कस करा था। और उसने क्या नोट किया जूल ने कि इस पूरे प्रक्रम के दौरान थर्मामीटर ने कोई रीडिंग शो नहीं करी, अर्थात जो एक्सपेरिमेंट से पहले का ताप था वही ताप जो है पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद भी वही ताप रहा, अर्थात ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था जूल का। तो उसने कहा चूँकि जल का ताप पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान स्थिर रहता है, अर्थात dt 0, मतलब ये चीज़ क्या शो करती है कि बल्ब ए और बी जो तंत्र हैं, तंत्र का मतलब है यहाँ बल्ब ए और बी का कॉम्बिनेशन, और तंत्र के बाहर जो जल है, वाटर बाथ के अंदर जो जल है दैट इज़ सराउंडिंग्स। तो क्योंकि पूरे प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर रहा है और इसका मतलब तंत्र और पारिपार्श्विक के बीच ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं हुआ, अर्थात इस पूरे प्रक्रम के दौरान Q इज़ 0। तो अब W भी 0 है, Q भी 0 है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E 0 ही होगा, अर्थात इस जो है प्रक्रम में जो है आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। DE 0, समीकरण 2 जो हमने पीछे डिस्कस करी, DT 0 हो गया, मीन्स फर्स्ट टर्म 0 होगी, तो नेचुरल है सेकेंड टर्म डेल E बाई डेल V एट T DV इज ऑल्सो 0। अब यहाँ पे ये 0 तभी पॉसिबल है या तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो या फिर DV 0। यहाँ दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो इन दोनों टर्म्स में कोई एक टर्म यदि 0 हो जाती है तो ये पूरी टर्म 0 बन जाती है। अब यहाँ DV 0 नहीं है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ है, A से B में प्रसार हुआ है तो वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म जो है दैट इज़ 0, वो टर्म 0 है। मतलब कि यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसे जूल ने जो है जूल नियम की भाषा में लिखा क्या कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आयतन में तो परिवर्तन हो रहा है पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात टेम्परेचर चेंज करने से ही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जो हमने पीछे टॉपिक में डिस्कस करा। और वॉल्यूम चेंज करें और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। इस पूरे डिस्कशन से क्या निष्कर्ष निकलता है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन है। E इज़ फंक्शन ऑफ T ओनली, दैट्स जूल्स लॉ। ओके, थैंक यू।